हे हेलो एवरीवन। सो फाइनली चलो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर यूपी काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे उसका चार्ट होगा, क्या मतलब मुझे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसको लेकर के मुझे बता दीजिए। तो चलिए, आप लोग में से जिन लोगों को भी डाउट्स है वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहला यूपी काउंसलिंग का फ्लो चार्ट समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वेबसाइट होगा दैट इज़ द यूपी नीट। ठीक है, यूपी नीट के वेबसाइट पे जा कर के आप अपना क्या करोगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। उसमें एमडीएस वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आज ही अपडेट हुआ है वेबसाइट। ठीक है, तो बहुत जल्दी जब आएगा लिंक तो आप अपडेट करके रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन में कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे इस पेज पे मैसेज करोगे। ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ओशन डेंटिस्ट्री या फिर इस नंबर पे। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिट करोगे, फिर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करोगे और दोनों का प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे। फिर जब आपका एक स्टेट का मेरिट लिस्ट जो आता है वो आएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर एक बच्चे ने लॉकिंग नहीं करी थी तो उसको दिक्कत हो गया था, इसलिए लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसके बाद आप कहाँ जाओगे, नोडल सेंटर पे। ठीक है, नोडल सेंटर का लिस्ट मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा वीडियो के अंत में। नोडल सेंटर पे जाओगे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप आ जाओगे एडमिशन पे, और फिर आपको अपना पेमेंट वगैरह करना है। नोडल सेंटर पे आपको डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यूपी उत्तर प्रदेश के नाम से आपको एक डीडी बना के ले जाना है, वही डीडी आपको सबमिट करना होगा। तो एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट। जिन्होंने नीट पीजी 2026 क्वालिफाई कर लिया है, मतलब 308 और 271 वाले बच्चे, ये दोनों जो कैटेगरी में जो क्वालिफाइड होंगे उनके लिए, प्लस इंटर्नशिप कंप्लीशन का जो डेट है, ठीक है ना, जो 2026 के अकॉर्डिंग है उनके लिए। ठीक है, एमबीबीएस या बीडीएस जिन्होंने वहाँ से किया है, यूपी से किया है, वो मेडिकल और डेंटल कॉलेज ऑफ यूपी आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट, स्टेट कोटा एंड प्राइवेट कोटा। ठीक है ना। कैंडिडेट हुए पास्ट एमबीबीएस बीडीएस फ्रॉम एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, रायबरेली, एम्स, गोरखपुर, दे आर not eligible for admission in government state quota seat. Such candidates are eligible only for private medical and dental colleges. मतलब अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, एएमयू से या बीएचयू से बीडीएस किया हुआ है तो आप गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द प्राइवेट कोटा सीट। लेकिन यदि आपने जो वहाँ के प्राइवेट जो कॉलेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से पास आउट हो तो आप गवर्नमेंट कोटा, स्टेट कोटा सीट के लिए एलिजिबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैंडिडेट हुए पास्ट एमबीबीएस आउटसाइड द यूपी, दे आर एलिजिबल ओनली फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। दे आर एलिजिबल ओनली फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप यूपी डोमिसाइल होने के बाद भी अगर आपने बीडीएस कहीं और से किया है तो ओनली आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही मिलेगा। और अगर आपने कहीं एडमिशन ले रखा है, ठीक है, तो आप फिर से नेक्स्ट एडमिशन के लिए परमिटेड नहीं हो तब तक जब तक आप उस सीट पे एडमिटेड हो। ठीक है ना। इन सर्विस कोटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए डीमर का एक लिस्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। राइट, ओनली इन सर्विस कोटा पीएमएचएस कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा डीएनबी सीट से पीजी वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉरेन से बीडीएस किया है, वो अगर अपना एफडीएस एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं तो दे आर एलिजिबल, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप मेरे से बात करोगे रिजर्वेशन पॉलिसी, एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% एंड 10% मिलेगा किसको, ईडब्ल्यूएस को, और फिजिकली हैंडीकैप को 5% कोटा का रिजर्वेशन पॉलिसी में मिलेगा। बशर्ते आपको इनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सबसे पहले यूपी नीट की वेबसाइट पे आप जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप अपना फुलफ़िल करोगे, जैसे नीट का एमडीएस का रोल नंबर, ठीक है, और सेम ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया था उनको, और नीट एमडीएस वगैरह के। फिर आगे नेम, अपना फादर्स नेम, थोड़ा फास्ट कीजिएगा वरना इस साइट पे थोड़ा, ये साइट बहुत जल्दी जल्दी क्रैश होता है तो थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा।
उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। उसके बाद 3,000 रुपये का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3,000 रुपये का आपको डिपॉजिट करना है। 3,000 रुपये जब रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट कर दोगे, और ये फ्रेश, अगर स्ट्रे राउंड में फिर से फ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड के लिए भी 3,000 है, तो कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। इसके बाद जब आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर फर्दर काउंसलिंग में आपको मदद करेगा। आप पासवर्ड वगैरह अपने चॉइस से बना सकते हैं एंड लॉकिंग कर सकते हो अपने चॉइसेस को। कैंडिडेट आर हियर बाय एडवाइज्ड नॉट टू डिस्क्लोज दिस पासवर्ड, ठीक है ना, इसको पासवर्ड को डिस्क्लोज नहीं करोगे। इसके अलावा जब गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो 30,000 इज़ द सिक्योरिटी फ़ी। प्राइवेट के लिए कर रहे हो मेडिकल में तो 2 लाख, और डेंटल वाले के लिए 1 लाख रुपए। तो जो आप एमडीएस के लिए ट्राई कर रहे हो उनके लिए 1 लाख और 3,000 वहाँ, ठीक है ना। यदि सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट नहीं होता है तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों मैंने ये कर दिया है, टिक कर दिया है जो आपके लिए काम का है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरिट। मेरिट जो बनेगा एमडीएस के लिए, आपका मेरिट लिस्ट एमडीएस का प्रिपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया नीट रैंक, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन स्टेट है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यूपी में आपको अगर कोई भी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, या ऑल ओवर इंडिया में जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग की हेल्प होती है, तो आप ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री जो पेज है, ठीक है, इसको कांटेक्ट कर सकते हो आप अपने एमडीएस गाइडेंस के लिए। किसी भी तरीके का एमडीएस अगर गाइडेंस चाहिए आपको तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन ही है। ब्रांच को प्रायोरिटी देते हुए आप चॉइस करोगे, जितने मन हैं आप उतने रख सकते हो। 1 मन है 1 रखो, 2 मन है 2 रखो, 10 मन है 10 रखो, 17 मन है 17 रखो। चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं होगा फाइनली, और लॉक देयर चॉइस विद इन द शेड्यूल टाइम। लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अगर आप लॉक नहीं करते हो, चॉइस लॉकिंग इज कंपलसरी। इफ़ नॉट लॉक तो ऑनलाइन अलॉटमेंट नहीं होगा। पिछली बार एक बच्ची ने ऐसी गलती करी थी और उसका मैंने लास्ट में, तो चलो उसको किसी ने बोल दिया था कि लॉकिंग अपने आप हो जाएगा, तो उस बच्ची मेरे पास बाद में आई थी, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसको मतलब पूरा गाइड किया था और उसके बाद मैंने उसका अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ नेक्स्ट राउंड में हो गया था बाय गॉड ग्रेस, तो उसको ज़्यादा लॉस तो नहीं लगा वैसे। After scheduled period of choice filling, allotment will be done on the merit of first come first like according to the merit basis। यूपी नीट की वेबसाइट पे ही जाएंगे, आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा, आपको डेंटल कॉलेज जो अलॉट होगा डेजिग्नेटेड नोडल सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जा कर के आप क्या करोगे, एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट राउंड में अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर फ्री एग्जिट, मतलब आपका सिक्योरिटी फॉरफिटेड नहीं होगा, आपका सिक्योरिटी मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने सिक्योर किया एडमिशन आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अलॉटेड कॉलेज बट वांट टू रीसफल, ठीक है ना, आप अपग्रेड में जा सकते हो अप टू 3rd लेवल तक। 3rd राउंड के काउंसलिंग तक आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई कैंडिडेट अपग्रेड करना चाहता है, नॉट टू फिल द चॉइस ऑफ सेम सीट इन विच द कैंडिडेट इज ऑलरेडी एडमिटेड, वो कॉलेज मत डालिएगा, उसके अलावा बाकी सारे डाल दीजिएगा। यदि फिल करते हो आप सेम और रीसफलिंग नॉन में कैंडिडेट इज अलॉटेड सेम सीट अगेन, देन प्रीवियस अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी कैंसिल्ड। It is mandatory to take admission in the new allotted college if the candidate does not take admission रीसफल सीट पे, अपग्रेडेड सीट पे सेम रहेगा, एमसीसी वाला रूल है ये, जो कॉलेज मिला है उसमें आपको लेना ही पड़ेगा। 3rd राउंड में सीट कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी अगर एनआरआई या कोई और कैटेगरी का एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का कोई सीट है तो वो 3rd राउंड में जाकर के क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, द एल्गोरिदम कन्वर्जन, एसटी वाला सबसे पहले एसटी में कन्वर्ट होगा, एसटी पीडब्ल्यूडी एससी में, यूआर में जाएगा, ओबीसी इसमें जाएगा, एसटी एसईडब्ल्यू मतलब अपने एक लेयर ऊपर तक में चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चा आता ही नहीं है तो आपको ओबीसी एससी सब लास्ट में यूआर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। नाउ कमिंग टू द स्ट्रे राउंड, स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है, और काउंसलिंग जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो भी ज्वाइन कर सकते हो और जिन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया था काउंसलिंग से वो भी कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन 3,000 रुपये का करना पड़ेगा आपको। अलॉटेड कॉलेज में अगर आप रिपोर्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, नहीं ज्वाइन करते हो सॉरी, तो यू विल बी डिवार्ड फ्रॉम यू नीट काउंसलिंग फॉर द नेक्स्ट 2027। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनता। अगर आपने स्ट्रे राउंड में कॉलेज छोड़ा तो आपको
आगे डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, आपको नेक्स्ट राउंड में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। आपको अपने नोडल सेंटर पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आप एडमिशन ले सकते हो। यदि आपने राइट टाइम तक, शेड्यूल्ड टाइम तक आप अपने एडमिशन सेंटर पे नहीं गए विथ ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, ये सारा कुछ मैंने एक लिस्ट ही बना दिया था जो कि अपने जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप उसमें अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। मार्कशीट, MBBS BDS मार्कशीट, जो भी आपका कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप, परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी मनी आपके फ़ी में एडजस्ट नहीं होगा। जब पूरी राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। रेजिग्नेशन ऑफ सीट, फर्स्ट राउंड में आप आराम से रिजाइन कर सकते हो, सेकेंड राउंड के बाद आप नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में आप आराम से रिजाइन कर देना। सेकेंड राउंड में क्या होगा कि आपका जो 1 लाख रुपये सिक्योरिटी है वो फॉरफिटेड हो जाएगा। थर्ड राउंड में अगर आप रिजाइन करते हो तो 1 लाख रुपये फॉरफिटेड भी होगा और आप मतलब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे उस समय तक। यदि स्ट्रे राउंड में छोड़ते हो आप सीट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको अगले साल के लिए भी डिवाइड कर दिया जाएगा। सर्विस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड 40 लाख का MBBS वालों के लिए, MDS के लिए 20 लाख का PG डिप्लोमा और MDS में 20 लाख रुपए का। तो आपके काम का ये है, 20 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड है। ये क्या है, amended for the time candidate taking admission in PG or course are required to sign a bond agreement for compulsory service in the state। तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, याद रखिएगा, नॉट इन द प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट क्या है, डेंटल काउंसलिंग में यदि संबंधित अभ्यर्थी अंतिम चक्र मतलब स्ट्रे राउंड में, तो अगले साल के लिए डिवाइड करने का है। दिस इज़ द हेल्प डेस्क नंबर, ठीक है, जो यूपी काउंसलिंग का है। आप यहाँ से बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये नोडल सेंटर है जनता, ठीक है ना। KGMU किसका किसका है, सरस्वती का, सरदार पटेल का, करियर का। LLRM किसका है, सुभारती का, कालका का, कोठीवाल का। GSVM रामा का। SN मेडिकल कॉलेज KD मथुरा का। राम मनोहर लोहिया चंद्रा BBD। BRD किसके लिए है, डेंटल कॉलेज आजमगढ़ का, ठीक है ना। बाकी तो ये नोएडा वाला ग्रेटर नोएडा किसके लिए है, शारदा ITS ग्रेटर नोएडा, बांके बिहारी, DJ IDST मोदी नगर, ITS गाजियाबाद, इंद्रप्रस्था के लिए। TMU के लिए TMU खुद ही है और बरेली के लिए बरेली खुद ही है। तो ये सारे नोडल सेंटर हैं। ये पूरा PDF भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, सो डोंट वरी। फिजिकली हैंडीकैप का जो आपका वो लेना है ना, जो सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सारे जगहों से आप ले सकते हो। इन ये जगह का नाम दिया गया है, ये आप यहाँ से उठा सकते हो। EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहेगा। एनेक्स्ड सर्विस बॉन्ड ये रहेगा, जो कि आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करके देना पड़ेगा। तो ये था आपका कंप्लीट गाइडेंस टू MDS रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग इन UP। कोई भी तरह का आपको काउंसलिंग में गाइडेंस चाहिए होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ द ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पेज, ठीक है। ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, तो आप मेरे इस नंबर पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। कॉलिंग तो नहीं पॉसिबल है, व्हाट्सएप मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो किसी भी तरह के काउंसलिंग गाइडेंस के लिए। और बाकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग चाहिए, बिकॉज चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए आपको, तो यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, बुक अपॉइंटमेंट, ओके। बाकी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।